Hey everyone, hey mysterious people, very वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट एंड आज हम देखने वाले हैं कैंसर कर्क राशि के लिए रीडिंग फॉर सितंबर मंथ। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए सितंबर मंथ के लिए रीडिंग, और आज हम देखने वाले कर्क राशि के लिए कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग फॉर सितंबर मंथ। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपको करना है, क्योंकि और भी रीडिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रीडिंग्स चैनल के ऊपर, एक्साइटिंग गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी कि कैंसर पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो जन्माष्टमी है एंड जन्माष्टमी के दिन आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी एंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी को एंड आपके फैमिलीज़ को भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेयर करना है अपने लिए। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ, तब तक आपको प्रेयर करना है अपने लिए मन में कि आपको एंजल्स, आपके जो गाइड एंसेस्टर्स है, वो एक सही गाइडेंस दे। ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एक ना एक मैसेज आपके लिए होगा यहाँ पे इस रीडिंग में, इसीलिए आप इस रीडिंग में आए हो, आपने इसलिए इस रीडिंग के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। ओके, जस्ट प्लीज फॉर कैंसर पर्सन energy in September month. Please, universe, please, angels, guide me here for Cancer person energy in September month. Cancer person energy in September month. Please, universe, please, angels, guide me here for Cancer person energy in September month. Cancer person. ये गाइस, ये ना हमारे नॉर्मल कार्ड्स है एंड मैं ये इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेजोनेट कर पाए रीडिंग को एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्चुअली मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि कैसी एनर्जीज रहेंगी आपकी सितंबर मंथ में। और बॉटम में आया है और ये हार्ट्स का जो है, हार्ट शेप का 2 ऑफ हार्ट्स है हमारे पास बॉटम में। ठीक है, सो यस, सोलमेट का नंबर है 2 और वो भी हार्ट में आया है। सो यू कैन इमेजिन कि क्या कह रहे हैं हमारे एंजल्स, क्या है आपकी एनर्जी। ठीक है, सो एक्चुअली लेट्स सी। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना है कार्ड्स को, आपको दिख नहीं रहा है ना कैमरे में। ठीक है, ओके, आपका कुछ ना कुछ तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, न्यू स्टार्ट हो रहा है लाइफ में। आप अपने फाइनेंस को ना स्टेबल करना चाहते हो, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, आप स्टेबल करना चाहते हो। लेट्स सी कि और क्या है, कंफर्म क्या आ रहा है, कंफर्मेशंस क्या हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज फॉर कैंसर पर्सन कि कैसे रहेंगे उनके सितंबर मंथ की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी हियर फॉर कैंसर पर्सन एनर्जी इन सितंबर मंथ। Cancer person energy in September month. Cancer person energy in September month. Okay, मैंने क्या बोला जस्ट अभी गाइस, एंड कार्ड देखो क्या है। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे हो गया, मिक्स हो गया एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी, प्लीज एंड प्लीज गाइड मी हियर फॉर कैंसर पर्सन energy in September month. But the energy in September month. Okay. मैं यूजुअली 5 कार्ड्स लेती हूँ, जैसे कि मैं ऑल ज़ोडिएक साइन के देख रही हूँ तो मैंने यही सोचा था कि मैं 5 कार्ड्स लूँगी, बट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कार्ड लेने का मतलब आया कि चलो एक्स्ट्रा कार्ड भी लेते हैं। ठीक है, बॉटम में हमारे पास द एम्परर कार्ड। ठीक है, आपके साथ कोई फादर फिगर है जो कि आपको सही के लिए एक सही गाइडेंस दे रही है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में एंड उसके टेंशन में हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो फाइनेंशियली, सो वही कार्ड है डायरेक्टली।
यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। द स्टार कार्ड, देन हमारे पास है द हैंगमैन, ओके। किंग ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। जस्ट वो जैसे मैं शफल कर रही थी तो ये आ रहा था एक्चुअली, ये आ ही गया जस्ट लास्ट टाइम, जैसे मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं कि कौन सा कार्ड आ रहा है। सो ओके, यहाँ पे 2 बार किंग आया है, किंग ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया गाइस कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो वही एक फ़िलहाल तो वही सिनारियो है, वही एक एनर्जी है कि आप फाइनेंशियली अपने करियर लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो। एंड ऐसा हो सकता है कि आप अपने जॉब में, आप अपने करियर में थोड़ा सा फेस कर रहे हो, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है बट आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो उसके लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर आप जॉब में हो फिर भी आपको एक सही अमाउंट चाहिए, या फिर आपको एक आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप मतलब यही एक सोच रहे हो कि यार मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे एक जैसे आप मतलब हार्डवर्क कर रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ ना सितंबर मंथ में आपके लिए आ रही है। विद दिस स्टार कार्ड आपके जो विशेस है, जो आप सोच रहे हो, जो आपके विशेस है, जो आपके ड्रीम्स है, वो कंप्लीट होने वाले हैं विद दिस स्टार कार्ड, ठीक है गाइस। सो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। द हैंगमैन ये एक सिचुएशन को लाइक रिप्रेजेंट करता है कि आप कंफ्यूज हो थोड़ा बहुत, हैंग हो मतलब लाइक कि क्या करूँ, सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, नो एक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेबल एनर्जी यही आती है कि आप कुछ एक्शन ही ले रहे हो, मतलब लाइक ऐसा स्टेबल नहीं बट ऐसी एनर्जी कि जहाँ पे नो एक्शन है, सिर्फ थिंकिंग, सिर्फ सोचना है। और हैंग वाली मतलब आप जो सोच रहे हो उससे कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है, जैसे आप सोचते ही जा रहे हो कि कैसा होगा, क्या होगा, सिर्फ वही वो हैंग मैन वाली में भी आपकी ये करंट एनर्जी भी आ रही है। बट गाइस जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड येस हमारे पास ये किंग एंड क्वीन भी आया है। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये सोलमेट का नंबर आया हमारे पास, कार्ड में से आया था, नॉर्मल कार्ड में से हार्ट का। सो जैसे कि 2 ऑफ हार्ट्स है यहाँ पे, सो ये सोलमेट का भी कार्ड, ओके। सो ये जो कार्ड है वो सोलमेट का भी नंबर शो करता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे किंग एंड क्वीन और जैसे कि वॉन्ड्स का कार्ड है। सो येस गाइज, सो आप बहुत सारे पर्सन ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हो, या फिर आपका मैरिज हुआ है बहुत सारे पर्सन का, या फिर आप रिलेशनशिप में हो सकते हो विद द राइट पर्सन, ठीक है। एंड आप एक साथ मिलकर अपना फाइनेंस, अपना जो करियर है एक स्टेबल बनाना चाहते हो। एंड आपको वैसी चीज़ ना मिली होगी, ठीक है, पहले ही आपको मिली हुई होगी ये वो चीज़, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो पावर, वो एनर्जी, ठीक है, वो आ चुकी होगी। एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड जैसे कि आप फाइनेंशियली, जैसे यहाँ पे था कि एक फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे बट नहीं, सितंबर मंथ में आपकी जो एनर्जी होगी किंग ऑफ पेंटाकल्स की तरह हो जाएगी, आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप चाहते थे, ठीक है। सो फाइनेंशियली ओवरऑल आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी, जो एक्चुअली आपको एक प्रमोशन चाहिए, या फिर जो आपको एक जैसे कि आपका हार्डवर्क का एक्चुअली जो फ्रूट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं ना, सो वो आपके हार्डवर्क के है, ठीक है गाइस। आपने जो हार्डवर्क किया है उसका आपको फ्रूट, आपको उसका जो फल है वो मिलने वाला है, ठीक है, विद दिस किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड। एंड फाइनेंशियली आपके पास वो फाइनली स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। सो ये तो है एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये हमें यही शो कर रहा है कि आप दोनों मिलकर एक साथ, मुझे वैसे तो सिंगल पर्सन यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहे गाइस, आप बहुत सारे पर्सन सोलमेट या फिर डायरेक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, या फिर आप रिलेशनशिप में होंगे अपने राइट पर्सन के साथ, या फिर डायरेक्टली मैरिड होंगे, ठीक है, विद द करेक्ट मैन, ठीक है। एंड वॉन्ट्स आर सेम, सो ऐसा हो सकता है कि आपके जो थाट्स है और जो कि आपके डिसीजन मेकिंग सेंस है वो भी सेम है दोनों का भी। एंड आप दोनों मिलके फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड वो स्टेबिलिटी आप दोनों की तरफ आ रही है, ठीक है, एंड आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। द स्टार कार्ड आपके विशेष जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं इस सितंबर मंथ में। हमारे पास ना बॉटम में आया था द एम्परर, ठीक है। सो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेट गाइस,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। जैसे कि मैं बोल रही थी आपको ये कि बॉटम में हमारे पास आया था द एम्परर कार्ड। सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपके फादर हो सकते डायरेक्टली, या फिर कोई फादर फिगर है जो आपको गाइडेंस दे इस मामले में, या फिर आप हैंग इतने ज़्यादा हो अपने मैरिड लाइफ को लेकर भी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि मैरिड है आप, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं जॉब पे कैसे जाऊँ, या फिर हम दोनों जॉब पे कैसे जाए, या फिर लाइक आपका बेबी भी हो सकता है, ठीक है, आपकी फैमिली हो सकती है, एंड देन ऐसी सिचुएशन भी चल रही है कि आपको जॉब भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देना होगा। सो इस कन्फ्यूजन में आप हो यार, इसलिए वो हैंगमैन की एनर्जी भी आ रही है। बट डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे जो भी फादर फिगर, ऐसा नहीं है कि कोई मेल पर्सनालिटी होगी, कोई तो फादर फिगर है जो यहाँ पे आपको गाइड करेगी, सही डिसीजन देगी, ठीक है। जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, एजेड पर्सन, वो आपको एक सही गाइडेंस देते हैं अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। सो उनका आपको सुनना है, ठीक है, वो आपको एक सही गाइडेंस देंगे विद द गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है, ठीक है, सारी चीज़ों का, ठीक है। एंड द एम्परर एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी होती है जो किंग से भी ऊपर होती है, ठीक है, किंग से भी ऊपर होती है। किंग से ऊपर जो एनर्जी होती है जिसे हम एम्परर बोलते हैं, सो वो एनर्जी है यहाँ पे मौजूद है, आपके साथ है, आपके पास है। सो वो आपको यहाँ पे गाइड करने वाली है, ठीक है। सो ये कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है, बस आपको उनका सुनना है जस्ट, ठीक है। एंड जो भी वो गाइडेंस दे रहे हैं तो वो आपको सोच समझ के उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी कि 4 सितंबर मंथ आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी प्लीज एंजल्स प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैंसर पर्सन, यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैंसर पर्सन, फॉर सितंबर मंथ प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर सितंबर मंथ, ठीक है। हमारे पास ये डायरेक्टली 3 कार्ड्स आए गाइस, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कौन से 3 मैसेजेस है एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। फर्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे आया है प्रॉस्पेरिटी। सो प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ठीक है गाइस। सो जैसे कि देखो प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, जो प्रॉस्पेरिटी है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि आपने जो हार्डवर्क किया है अपने लाइफ में, सो उसका आपको फ्रूट मिलने वाला है फाइनली। बस आपको उसको रिसीव करने के लिए बस आपको रेडी रहना है। जो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, वो आपकी तरफ आ रही है, एंजल्स आपकी तरफ वो प्रॉस्पेरिटी, वो एक फ्रूट जो है आपके हार्डवर्क का वो लेकर आ रही है, बस आपको रेडी रहना है उसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा है, देखो क्या है कि अब ये पॉजिटिव चीज़ है। अब जब भी हमें हमारा लाइक हम बोलते हैं कि एक गुड वाइब्स, या फिर हमें हमारा हार्डवर्क का जो भी फ्रूट है वो मिल रहा होता है, हमें पता होता है कि नहीं अब इस सिचुएशन में मुझे वही काम आएगा, मेरा कर्मा काम आएगा, मेरा गुड कर्मा काम आएगा, तो उस टाइम पे आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। तो ही आप उस चीज़ को रिसीव कर पाओगे, ठीक है। सो आपको रेडी रहना है, आपको फुल पॉजिटिव रहना है, बिलीव रखना है अपने आप के ऊपर कि यस मैंने अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा मेरे साथ, ठीक है, और अच्छी चीज़ें ही होंगी डेफिनेटली, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे है चॉइसेस आया सेकंड कार्ड, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, ठीक है। सो चॉइसेस, ठीक है। सो देखो आपको देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बंद है और एक रास्ता खुला हुआ है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रास्ते के ऊपर देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये दरवाज़ा बंद है तो मैं कहाँ से जाऊँ, क्या करूँ मैं। आपको ये नहीं करना है, अपने एंजल्स को, अपने गॉड को, यूनिवर्स को आपको प्रे करना है कि भगवान मुझे एक रास्ता और, मतलब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए, मतलब कुछ तो मुझे हेल्प कीजिए यहाँ से, और वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गाइड एंसेस्टर्स है वो आपके साथ है, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे दूसरा रास्ता फाइंड आउट करने के लिए। वहाँ पे है एक्चुअली दूसरा रास्ता, देयर इज़ अनदर वे, ठीक है, वहाँ पे है। आपको हैंग नहीं रहना है, सिचुएशन को लेकर आपको हैंग नहीं होना है, ठीक है, ये चीज़ है। देन हमारे पास है यहाँ पे विशेस, ठीक है। सो बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है गाइस। सो बहुत अच्छे से कार्ड्स भी आ रहे हैं और रेजोनेट हो रहे हैं। द स्टार कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है, यही शो कर रहा है कि गाइस आप जो भी विश कर रहे हो, सो आपको उसमें भी हैंग नहीं होना है कि विशेस आप क्या मांग रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इस एनर्जी में, इस
एनर्जी से बाहर निकलने के लिए मुझे कौन सी विश चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि हम कभी कभी गॉड के सामने खड़े होकर बहुत सारे ऐसे विशेष हम बोल देते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब हम सारा मैसअप कर लेते हैं, ठीक है। सो वो नहीं करना है, आपको फोकस रहना है कि अभी मुझे इस सिचुएशन से बाहर जाने के लिए, या फिर आपको जो भी चॉइसेस चाहिए वगैरह है, सो आप जो भी हेल्प मांग रहे हो गॉड को, आपके जो भी विशेस है, सो आपको फोकस करना है कौन सी विश कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट है, वही आपको गॉड की तरफ से मांगना है, ठीक है, गॉड को मांगना है, ठीक है। वो विश यहाँ पे लाइक ऐसे यहाँ पे लिखा है कि एज वन विश विल बी ग्रांटेड, सो कोई तो एक ही विश आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है, ग्रांट की जाएगी, ठीक है। सो यही है, ठीक है, ये गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी कि और चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या आता है फ्रॉम एंजल्स, ठीक है। लेट्स सी दिस एंजल्स दिस नोट्स हियर फॉर कैंसर पर्सन इमर्जिंग सितंबर मंथ, कैंसर पर्सन इमर्जिंग सितंबर मंथ, कैंसर पर्सन इमर्जिंग पर्सन एनर्जी इन सितंबर मंथ। ओके, सो लेट्स सी गाइस, हमारे पास चैनल मैसेज आ चुके हैं। ये देखो, ये हमारा जो मैसेज था वो डायरेक्टली ओपन हो चुका है ठीक है। सो वो है डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो नेक्स्ट मंथ में कोई तो चीज़ है होने वाली है, या फिर आपके विशेस जो है वो पूरे हो सकते हैं। जैसे कि हम ऑफ कोर्स सितंबर मंथ के लिए देख रहे हैं। सो यस, नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ में कोई तो चीज़ है होने वाली है, ठीक है, आपके विशेस जैसे कि। एंड विशेस का कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है, यहाँ पे 3 का कार्ड है, ठीक है। सो ये 3 का कार्ड, 3 नंबर हमें लाइक आपको एंड हमें ऑफ कोर्स यही शो कर रहा है कि यहाँ पे जैसे कि आया था 3, बट यहाँ पे मैंने यही आपको बताया कि आपको आप कंफ्यूज हो रहे हो अपनी लाइफ में। सो वो जो इंस्टेबिलिटी है तो फाइनली आपकी लाइफ में आ रही है स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड 3 नंबर ऑफ कोर्स आपको ध्यान में रखना है, मे बी फॉर सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 3 नंबर, यहाँ पे लेटर क्यू आया है एंड देन हमारे पास है यहाँ पे हैप्पी टीयर्स। सो यस, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, फिर ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है जिसमें लाइक आपके हैप्पी टीयर्स भी आ जाए ना, आप बस खुशी के आंसू, ठीक है, तो वो आ सकते हैं खुशी के आंसू, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आया एक्सरसाइज। सो यस गाइस, आपको एक्सरसाइज करने की भी नीड है, ठीक है, आपको बस सोचना नहीं है ओवरऑल। ये एक्सरसाइज मेंटल भी हो सकती है एंड फिजिकली भी ओवरऑल, ठीक है। सो अपने आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है इस सारी चीज़ों में। ट्रैवल, सो यस, ट्रैवल भी हो सकता है कुछ पर्सन का यहाँ पे। एंड यस, एक चीज़ है जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि गाइस, अगर आप न्यू जॉब के लिए भी सर्च कर रहे हो, सो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अलग सिटी में जाना पड़े इंटरव्यू के लिए या फिर जॉब के लिए अपने शिफ्ट करना पड़े। एंड वहाँ पे ना आपको एक ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक जगह पर ट्राई कर रहे थे नौकरी का या फिर जॉब का वगैरह या फिर बिज़नेस का कोई भी। सो आप ऐसे सोचे कि नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए लोकेशन, एंड आप लोकेशन चेंज करोगे एंड उस लोकेशन में एक्चुअली आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो, वही लोकेशन आप चूज़ करोगे एंड वहाँ पे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट भी मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, ठीक है। सो गोल्स, यस, आपके सितंबर मंथ में, नेक्स्ट मंथ में के गोल्स हैं वो आप फॉलो करेंगे, कंप्लीट होंगे, कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 10 स्टार है, ट्राई का कार्ड है। सो यस, आपको एक बार ट्राई करना है, ठीक है, गोल्स के लिए ट्राई करना है एंड ओवरऑल प्रयास करना है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इमोशनल। सो ऐसी कोई तो चीज़ होगी आपकी लाइफ में जिसे देखकर आपके हैप्पी टीयर्स आ जाएंगे, आप इमोशनल हो जाओगे, ऐसी कोई तो विश आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, सो दैट मतलब आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, खुशी के आंसू होंगे वो, ठीक है गाइस। सो यस, ये थी कैंसर पर्सन कर्क राशि आपके लिए रीडिंग थी फॉर सितंबर मंथ। एंड वैसे लव एनर्जी नहीं थी क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे किसी भी रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप हो, रिलेशनशिप का पार्ट हो या फिर आप डायरेक्टली मैरिड हो, ठीक है। एंड वैसे तो ये करियर वाली रीडिंग आ रही थी मुझे क्योंकि आप इस सिनारियो में, इस एनर्जी में आप करियर के लिए, अपने करियर के लिए सोच रहे हो, ठीक है। सो ये प्रॉपर आपके करियर के लिए गाइडेंस था, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कर्क राशि, ठीक है। आई होप कि आपको रेजोनेट हुई होगी, अंडरस्टैंड हुई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।